या जी। Abracadabra basically is a French word and it is pronounced called abracadabra, क्योंकि हम हिंदुस्तान में फिल्म बना रहे हैं और उसको हमने सीधे भाषा में कर दिया आब्राकाडाब्रा। आब्राकाडाब्रा का दूसरा मतलब है, ये कह लीजिए कि गिले 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 गिले, छू मंतर। सो इट्स ए मैजिकल वर्ड। वेन एवर यू वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग, कोई चीज़ आप लाना चाहते हैं या उसे डिसअपियर करना चाहते हैं, तो इट इज यूज इन मैजिक एक्चुअली, नो। सो दैट इज कॉल्ड आब्राकाडाब्रा। देखिए क्या है कि मैं ये समझता हूँ एज ए मेकर कि आज के दिन में आपको जो भी हिंदुस्तान की जनता को देना है वो कुछ लीक से हटकर देना है। अब ये कहना तो बहुत आसान होता है कि लीक से हटकर, लेकिन लीक से हटकर आप क्या देंगे? तो पहली बात यह है कि हमने कहानी जो हमने ली उस पर बहुत ज़ोर दिया। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो सिर्फ हिंदुस्तान या बाहर के मुल्क के बच्चों को ही नहीं अपील करेगा बल्कि बड़ों को भी अपील करेगा। मैं समझता हूँ कि जो मेरा ऑडियंस है वो 5 साल से लेकर एंटायर फैमिली है, जिसमें 5 साल से लेकर 50 साल तक का जो बूढ़ा भी होगा ना, या 60 साल का बूढ़ा, वो भी इसे पसंद करेगा। हिंदुस्तान में बच्चों की फिल्में इसलिए नहीं बनती हैं कि एक तो लोग बच्चों की फिल्में बनाते वक्त कुछ बजट नहीं रखते हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दिस। आज जब इंसान के पास बजट नहीं होता है तो उसके लिए छोटी सी लागत में कुछ करना चाहता है। सो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आब्राकाडाब्रा के निर्माण में हमने एक अच्छा बजट रखा, एक नई टेक्नोलॉजी रखी और वो आर्टिस्ट लिए जो हमारे कैरेक्टर्स को सूट करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इन कारणों से आब्राकाडाब्रा जो है ये फ़िल्म कुछ दूसरी फिल्मों से हटकर जो आज तक बनी हैं उनसे काफ़ी हटकर फिल्म है। अब इस फिल्म में आप एक बात देखेंगे कि हमने जो आर्टिस्ट लिए इसमें हमने वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग इन ए वेरी वेरी डायनेमिक अपीयरेंस प्रभुदेवा। प्रभुदेवा हिमसेल्फ जो हैं एक कोरियोग्राफर हैं। कोरियोग्राफर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। जब मैंने उन्हें अप्रोच किया और कहा कि इस तरह का रोल है और एक बच्चों की फिल्म है, तो ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड। ही सेड कि ठीक है धीरज जी, ऐसी बात है तो मैं ज़रूर करूँगा। और बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के उन्होंने मेरी सजेशंस को एग्री कर लिया और कहा कि ठीक है मैं फिल्म कर रहा हूँ, और आज इस सेट पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि ही इज़ डूइंग ए डांस नंबर बट विच इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टोरी। हमारी फिल्म की टेक्नोलॉजी के लिए मैं आपको कुछ चंद बातें बता देना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान की पहली 3D प्लस फिल्म है जिस टेक्नोलॉजी को हमारी कंपनी क्रिएटिव आई और इफेक्ट्स फैक्ट्री ने मिलकर इजाद किया है, बनाया है इसे। इस टेक्नोलॉजी में फ़र्क इतना है कि जब तक आप 3D की फिल्में देखते रहे आज तक, तो उसमें आपको स्क्रीन में जो स्क्रीन कहते हैं जैसे हॉल का स्क्रीन, उसे चेंज करना पड़ता था, उसे हाई ल्यूमिनेंस करना पड़ता था और प्रोजेक्टर के आगे पोलोराइड के लेंस लगाने पड़ते थे। इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज़ नथिंग, यू सिंपली गो टू ए थिएटर, आप ग्लासेस दीजिए और टूरिंग टॉकी के अंदर भी यू कैन हैव द 3D इम्पैक्ट। सेकेंडली, ये फिल्म जो है ये पायरेट नहीं हो सकती है। अगर आप फिल्म को पायरेट कर भी लेंगे तो उसके बावजूद भी आपको उसका जो इमेज है पिक्चर का वो ब्लर नज़र आएगा, साफ नहीं नज़र आएगा। थर्डली, हम इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम हिंदुस्तान में टेलीविज़न के लिए 3D शोज़ बना सकते हैं और हमारा ये प्रयत्न है कि आगे चल के कि हम हिंदुस्तान के लिए इस टेक्नोलॉजी से ही 3D शोज़ भी बनाएं।